आप सब लोगों को अभी पता ही है कि इंडिया के जो यंग चेस प्लेयर्स है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फेमस होते जा रहे हैं कि भाई इंडिया में के जो चेस के जो खेलने वाले बच्चे हैं, बच्चों से बहुत सावधान रहो, बच्चे धमाल मचा रहे। बट डेफिनेटली वो थोड़े बड़े भी हो चुके हैं अभी। बट मेन कहने की बात यह है कि रोज आपको कोई ना कोई एक नए यंगस्टर की स्टोरी और एक नया यंगस्टर इंडिया से उभरते हुए दिख रहा है। अभी हमको पता है प्रज्ञनदा, अर्जुन, गुकेश, इन तीनों ने बहुत अच्छा नाम कर लिया है वर्ल्ड में। लेकिन इस बार अब वापस एक नए यंगस्टर ने शुरुआत की है, अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनके करियर की शुरुआत है, ऐसे कुछ नहीं। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स जीते हुए हैं। जैसे इनफैक्ट ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स ही देख लो, ये तो सेकेंड टाइम जीता हुआ टाइटल है अरविंद का। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पर हुआ क्या। अभी हम सबको पता है कि अर्जुन इरिगेसी वर्ल्ड नंबर 2 पर है, 2800 से ऊपर का लाइव किलो पॉइंट्स कर दिया था। नंबर 1 पर चल रहे थे इस टूर्नामेंट में भी। लेकिन अरविंद ने हरा दिया है अर्जुन को, जो एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि उन दोनों के बीच में कम से कम 100 ईलो पॉइंट्स का डिफरेंस है। ठीक है, आप बोलोगे 100 ईलो पॉइंट से क्या ही फर्क पड़ता है। अरे लोअर लेवल्स पर नहीं पड़ता। 700 और 800 में शायद उतना डिफरेंस ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपका रेटिंग बढ़ता जाता है तो अभी आप खुद ही देख लो, जैसे जो भी लोग 1500 1600 होंगे ना, वो लोग इसको बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। 1500 से 1600 पहुंचने में भी आपको बहुत टाइम लगता है। 2000 से 2100 करने में तो भाई आप लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और 2500 से 2600 मतलब वहां से जो एक एक रेटिंग पॉइंट्स की जर्नी है, जैसे 2000 के ऊपर से ही शुरू हो जाती है। एक एक पॉइंट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जितने ज्यादा हाइयर लेवल पे रहते हो उतने जल्दी चांस होता है कि आप वापस नीचे आ जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या है। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स क्या, ये वाला है राउंड नंबर 6 जहां पे अरविंद खेल रहा है अर्जुन से। बहुत ही अमेजिंग गेम खेला है, बिल्कुल फियरलेस अटैक किया है अरविंद ने। चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो अरविंद ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4। अब आया मूव नाइट F6, बिशप टू G5। ये है ट्रोम्पोव्स्की अटैक। ठीक है, इस ओपनिंग का नाम ही है ट्रोम्पोव्स्की अटैक। पॉन टू D5 खेला है उसके बाद अर्जुन ने। पॉन टू E3, पॉन G6, नाइट D2। अपने पीसेस को डेवलप करने की कोशिश दोनों साइड कर रहा है। बिशप G7, नाइट टू F3। कैसल कर लिया है अर्जुन ने फटाफट से। बिशप E2, पॉन टू C5। ये देखो, ये सबसे बेसिक चीज है जो आप किसी भी लेवल पे हो तो आप इसको याद रख लो। अगर व्हाइट से आपका ओपोनेंट D4 खेलता है तो आपका ये ट्राई हमेशा रहना चाहिए कि आप ब्लैक से C5 खेलकर उसके सेंटर में ब्रेक करो। ये अगर आप करते हो तो आपका काउंटर अटैक एज अ ब्लैक बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगा। वही चीज यहाँ पे अर्जुन ने की है, बिल्कुल बेसिक्स को फॉलो करते हुए गेम को खेला है। अब आया मूव पॉन टू C3, पॉन B6। कैसल किया है व्हाइट ने भी। बिशप टू B7। दोनों बिशप्स को ड्रैगन बिशप बना लिया है अर्जुन ने। बट यहाँ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि सेंटर जो है थोड़ा सा क्लोज्ड है। तो सेंटर क्लोज होने की वजह से ये बिशप्स भले ड्रैगन बिशप्स है, लेकिन ये अपने ड्रैगन के मुंह से जो आग निकलती है तो वो उतना बेहतरीन अपना आग यहाँ पर फेंक नहीं पा रहे ये बिशप्स। ठीक है, पॉन टू B4। बहुत ही बढ़िया अटैक, यहाँ पर क्वीन साइड से अटैक करना शुरू कर दिया है अरविंद ने। नाइट बी D7। फाइनल माइनर पीस भी डेवलप कर लिया। अभी आप देख सकते हो दोनों प्लेयर्स बिल्कुल ओपनिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करते हुए इस गेम को खेल रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर एक बार देखने मिला। क्वीन टू B3। बिशप के ऊपर है प्रेशर। बी फाइल हो गया है ओपन, तो बिल्कुल उसको यूज करने की कोशिश की है व्हाइट ने। क्वीन C8, बिशप को बचाया। पॉन टू A4। थोड़ा सा ये मूव है स्पेस गेन करने के लिए, कि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस भी गेन हो जाता है। जरूरत पड़ी तो इस आउटपोस्ट को यूज भी किया जा सकता है। ये वैसे इतना स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी A6 की अवेबिलिटी है। पॉन टू H6 आया, बिशप पर प्रेशर। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा अरविंद ने खेल दिया रुक A B1। उसने बोला तुम मेरा बिशप मारोगे, मैं भी तुम्हारा बिशप मार दूंगा, और उसी के साथ में तुम्हारा पॉन स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। तो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं, मैं बिशप बचा लेता हूँ, कौन पॉन स्ट्रक्चर खराब करके लेगा। तो फिर यहाँ से व्हाइट ने भी अपना बिशप बचा लिया और F4 पर रखा है। अब देखो यहाँ पर ये एक छोटी छोटी चीजें होती है स्ट्रेटेजिक जो आपको सीखनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी फाइल यहाँ पर ओपन है। ठीक है, बी फाइल ओपन होने की वजह से यहाँ पर दोनों प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि ओपन फाइल पर उनका कंट्रोल रहे। लेकिन
अभी व्हाइट ने आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल जमा लिया है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक चीज है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझो। जो जो भी लोग लोअर रेटिंग पे है, जो फंस चुके हैं, वो समझो इन छोटी छोटी चीजों को। हाइयर लेवल के गेम से सीखने से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर व्हाइट का कंट्रोल है और ब्लैक इसको चैलेंज ही ना कर पाए, तो उसके लिए बिशप यहाँ रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर रुक आकर इसको चैलेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे आराम से बी फाइल का कंट्रोल व्हाइट के पास रहेगा। ये पूरी तरह से कोशिश है। पॉन टू जी फाइव, बिशप पर प्रेशर, बिशप चला गया ई फाइव पर। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे अनयूजुअल वे लगा अर्जुन का खेलने का, थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आया, बट हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते। पॉन टू सी फोर खेल दिया, सेंटर को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। क्वीन चला गया ए थ्री पर, और अभी रुक टू ई एट। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि भाई नाइट टेक्स बिशप क्यों नहीं, क्योंकि ये बिशप इतना इंपॉर्टेंट पीस है जो यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, बी फाइल के कंट्रोल को। तो इस बिशप को तो बिल्कुल हटाना ही चाहिए अर्जुन ने, बट उसने उसको नहीं हटाया इस नाइट से। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन ने सोचा होगा कि भाई गेम तो क्लोज्ड है, स्ट्रक्चर तो क्लोज है, तो शायद क्लोज स्ट्रक्चर में नाइट्स ज्यादा हमारे यूजफुल हो जाएंगे। बट यहाँ पर उसका वो वाला लॉजिक अच्छे से आई थिंक वर्क नहीं हुआ। अब आया मूव पॉन टू एच थ्री, बिशप चला गया एफ एट पर, क्वीन टू ए टू, पॉन टू जी फोर। यहाँ से अटैक करने की कोशिश की अर्जुन ने। ये चीज हमको एक और बार देखने मिली थी, आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखोगे तो अर्जुन अर्जुन गोज ऑल आउट, वो मैंने उसका वीडियो का टाइटल है, तो आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिमिलर वे में अर्जुन ने अटैक किया था किंग के ऊपर, ओपोनेंट के। लेकिन उस केस में अर्जुन का खुद का किंग कैसल नहीं था, उस केस में अर्जुन का किंग था सेंटर में, तो उस वजह से उसका खुद का किंग सेफ था। लेकिन यहाँ वैसा अटैक वर्क नहीं करेगा। यहाँ हमको एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखने मिला और बिशप सीधा सीधा ड्रॉप बैक हो गया पीछे जी3 पर। बिशप जी7, रुक F2 E1। अब आप इवेल्युएशन बार में भी देख सकते हो कि थोड़ा सा पोजीशन ऑलरेडी व्हाइट के फेवर में जा चुका है। नाइट चला गया पीछे F8 पर, नाइट H2, नाइट एक्सचेंज की कोशिश, तो एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको यहाँ देखने मिला। पॉन E5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स। अब ये वाला जो थ्रेट था वो खत्म हो चुका है, बिशप से एक्सचेंज किया है फाइनली अर्जुन ने इधर। बट जनरली ऐसे ड्रैगन बिशप्स को एक्सचेंज करना इतना अच्छा नहीं होता। नाइट F3, रुक टू E6, रुक आ गया B1 पर। अभी सॉरी B1 से D1 पर, क्योंकि अभी हम लोग देख सकते कि यहाँ पर फाइल पर कंट्रोल तो था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब ओपन फाइल मिला हुआ है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं होता है ना, तो इसीलिए अरविंद ने उसको D1 पर लेकर आ गया। बिशप चला गया वापस B7 पर, नाइट टू D4, रुक पर अटैक था तो रुक G6 पर मूव हो गया। अब आया मूव बिशप टू H5, रुक के ऊपर है प्रेशर। अब यहां से अरविंद ने बहुत ही अमेजिंग वे में अटैक किया, आपको देखकर मजा आ जाएगा। रुक टू G5, बिशप पर प्रेशर है तो क्वीन से डिफेंड किया है। आप देख सकते हो धीरे धीरे अरविंद के सारे पीसेस किंग साइड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका खुद का किंग सेफ है लेकिन अर्जुन का किंग थोड़ा सा ऑलरेडी हमको वीक दिखाई दे रहा है। क्वीन टू D7, पॉन टू F4, अटैक शुरू हो चुका है। रुक पीछे चला गया G7 पर, क्वीन टू C2, नाइट टू E6, नाइट एक्सचेंज की कोशिश बट नहीं, सीधा सीधा मना कर दिया है अरविंद ने। अरविंद ने बोला मैं तो अटैक करने जा रहा हूँ। प्लस एक डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि ये बिशप क्लोज्ड है इस पॉन की वजह से। रुक चला गया अभी H7 पर, पॉन टू E4, ये वाला पॉन सीधा सीधा दे दिया है F4 पॉन। बट F4 पॉन देने का यहाँ पर एक मेन रीजन है कि उसको चाहिए था D5 पॉन। अब क्यों चाहिए था ये D5 पॉन, इसका रीजन है कि ये पॉन अब बन चुका है बहुत ही पावरफुल पास्ट पॉन। अभी आप आगे चलकर एक गेम में देखोगे कि ये पॉन का कितना अच्छा रोल रहा है यहाँ पर। पॉन टू F6 हमको यहाँ देखने मिला। यहाँ पर बिशप पीछे आ गया G4 पर, क्वीन टू D8, रुक चला गया D4 पर, नाइट D3, नाइट यहाँ पर अच्छा आउटपोस्ट पर बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन इतना कोई फायदा नहीं होने वाला। रुक F1, क्योंकि रुक पर अटैक था। नाइट E5, बिशप H3, किंग टू H8, थोड़ा सा साइड में रखने की कोशिश की अर्जुन ने कि चलो कहीं पर तो सेफ रखे खुद के किंग को। अब आया मूव पॉन टू D6, क्वीन टू G8, थोड़ा सा काउंटर अटैकिंग ट्राई किया है अर्जुन ने, लेकिन आप कंप्यूटर इवेल्युएशन से भी देख सकते हो कि गेम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। क्वीन G5, नाइट टू E7, ये दोनों रुक्स एक दूसरे को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाइट यहाँ पर वेल प्लेस्ड है, क्वीन की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। रुक G7, यहाँ से कोई चेकमेट का थ्रेट आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये बिशप यहाँ पर
कवर कर रहा है अच्छे से। ये बिशप का प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर इनफ डिफेंडर्स है। अब आया मूव रुक टेक्स पॉन। रुक को सैक्रिफाइस किया है, एक्सचेंज सैक्रिफाइस बोल सकते हैं हम लोग अर्जुन की तरफ से, बट कोई यूज नहीं होने वाला है। नाइट D3, एक्सचेंज ऑफ रुक्स देखने मिला। पॉन टू D7, अब जैसे मैंने आपको बताया था ये आगे जाके क्वीन होने की कोशिश कर रहा है। और जब ये चेक दिया तो यहाँ पे अरविंद का जो फिनिशिंग मूव था वो देखकर मजा ही आ गया। अगर आपको गेस करना है तो आप पहले ही कमेंट में लिख दो कि क्या मूव हो सकता है, क्योंकि ये जो मूव था बहुत ही अमेजिंग था। क्वीन से ब्लॉक, आप बोलोगे क्वीन से ब्लॉक किया तो क्या हो गया, क्वीन क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी? नहीं, वो दे रहा है खुद के क्वीन को। वो बोल रहा है कि तुम नाइट से मार दो, मेरा क्वीन ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ मेरा दूसरा क्वीन जिंदा होने वाला है। तो ये देखकर ना बड़ा ही मजा आ गया था कि ये बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग मूव था। और यहाँ पर अर्जुन ने किया फाइनली रिजाइन, अरविंद का हुआ यहाँ पर विन। और यहाँ से आपको पता है राउंड 6 के विन के बाद से उसने सारे राउंड सिर्फ विन विन ही करता गया है, फाइनल तक विन ही किया है। और फाइनल में जाकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 को जीत लिया है। इससे पहले आपको पता है किसने जीता था चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024? इससे पहले जीता था हमारे कैंडिडेट्स विनर गुकेश ने। अब गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जीत के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट भी जीत लिया, तो शायद अरविंद भी अपनी पूरी तैयारी में है एक नया उभरता इंडियन चेहरा बनने के लिए। आप सबको बाकी सबका स्टोरी तो पता ही है। जैसे प्रज्ञनदा कहाँ से फेमस हुआ कि बहुत अच्छे गेम्स उसके मैग्नस के अगेंस्ट हुए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड लिया और मैग्नस को बार बार हराया। ठीक है, एक बार नहीं 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि उसने मैग्नस को हराया रैपिड में, और आई थिंक एक बार क्लासिकल में भी है कि हराया। मैग्नस को हराने के बाद बहुत ज्यादा नाम हो गया था प्रज्ञनदा का। मुकेश का नाम आप सबको पता है कहां से हुआ, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का विनर, चेस ओलंपियाड में भाई अमेजिंग तोड़ फोड़। ठीक है, बिल्कुल 3000 के ऊपर का उसका ये था परफॉर्मेंस रेटिंग। उसके बाद हमको पता है अर्जुन का नाम कैसे हुआ, अर्जुन इरिगेसी वर्ल्ड सॉरी इंडिया नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 बन चुका है। ठीक है, तो अब किसी और न्यू को भी आते रहना चाहिए ना। जितने ज्यादा हमारे इंडिया के न्यू पीपल आते रहेंगे, नए चेहरे आते रहेंगे, उतना ज्यादा चेस पॉपुलर होता रहेगा। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी, गेम देखने में भी मजा आया होगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।